जय मसीह। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय का 14 वचन। परमेश्वर का न्याय। जब वहाँ परमेश्वर ने सर्प को कहा, तू ने यह किया कि इसलिए कि तू सब घरेलू पशुओं और सब घरेलू पशुओं के अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊँगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगी। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, इस वृक्ष के फल विषय में ने तुझे आज्ञा दी थी कि तू इसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू इसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे उगाएगी और तू खेत की उपज खाया करेगा और अपने माथे के पसीना की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू इसी में से निकला है। तू मिट्टी है तो मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि वो जितने मनुष्य जीवित है ये सब आदि माता वही हुई। और वहाँ परमेश्वर ने आदम और उनकी पत्नी के लिए चमड़े के अगरखे बनाकर उनको पहना दिया। तो ये बात से हमको ये समझ में आता है कि आदम को तो खेती करने के लिए पहले से ही प्रभु ने बनाया था। यहाँ लिखा है, उत्पत्ति 2 अध्याय पढ़ते हैं 5 वचन। जब मैदान का कोई पौधा भूमि में ना था तो मैदान के कोई छोटा पेड़ ना उगा था, क्योंकि वहाँ परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तब ने आदम को उत्पन्न किया खेती के लिए। तो ये परमेश्वर का ही इच्छा था कि फल खाए और उसके शापित हो और आदम खेती करने के लिए कहा जाए। तो पहले परमेश्वर ने ही सब कुछ रच रखा था, इसलिए ऐसा हुआ और काल भी उसका नियम अनुसार काम किया। अब पढ़ते हैं, फिर वहाँ परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो बढ़कर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ भी खा ले और सर्वदा जीवित रहे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष लगाया तो मनुष्य से हटा क्यों दिया? ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर हम लोग को जीवन के वृक्ष देना नहीं चाहते। हम लोग के लिए जीवन का वृक्ष बनाया, लेकिन परमेश्वर को जो बात को माने उसी के लिए सब कुछ संभव है। वो जीवन की जल की नदी, उसका जीवन की रोटी और जीवन का वृक्ष सब उसी का है, जो परमेश्वर का है, बात को माने और उसका बात को ना टाले। इसलिए वो आदम ना पाप किया और उसका बात को टाल दिया, इसलिए जीवन का वृक्ष वहाँ से हटा दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे परमेश्वर पर, उसका नियम पर चले और उसका बात को माने, उसी को जीवन को वृक्ष के फल दिया जाएगा। आमीन।